हेलो हेलो, क्या हाल चाल। वेलकम टू नमन अनप्लग्ड गाइस। और आज अपन पाताल लोक सीजन 2 देख चुके हैं क्योंकि काफी लंबा था। ठीक है, 50 मिनट्स के एक घंटे के एपिसोड्स हैं और मैं नहीं चाह रहा था यार मैं इसको सीजन 1 से कंपेयर करूं। जहां तक सीजन 1 की बात करें तो कास्टिंग से लेके एक्टिंग से लेके परफॉर्मेंस, सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम, द शॉक्स, डिफरेंट शॉक मोमेंट्स एंड एवरीथिंग, डायलॉग्स सब ऑन पॉइंट थे। तो क्या मुझे इसको सीजन 2 से कंपेयर करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि क्या मुझे लगा कि मिस था जो सीजन 1 में था सीजन 2 में नहीं था। बट सीजन 2 की बेस्ट चीजें क्या है वो हम अभी बात करेंगे। बट उसके पहले आप नमन अनप्लग्ड का इंट्रो देखो भाई। तो सीजन 2 स्टार्ट होता है वापस से हाथीराम चौधरी के लाइफ से, जहां आउटर, जमुना पार थाना, आपको सीजन 1 का रिकैप मिल जाएगा स्टार्टिंग में। जहां तक कि हम सीजन 1 में देखते हैं कि हाथीराम चौधरी दिल्ली में ही जो हमारे हथौड़ा त्यागी तोप सिंह का जो भी क्राइम हुआ था, जो जहां जर्नलिस्ट को मारने के लिए वो जाते हैं, वो दिल्ली बेस्ड ही है। बट इस बार सीजन 2 में हमें दो जगहों के बीच में टॉगल किया गया है, दिल्ली एंड नागालैंड। और मैं बहुत खुश हूं नागालैंड के जो एक्टर्स हैं वहां के, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनको कोई भाव नहीं देता, उनको इतनी बड़ी वेब सीरीज में चांस मिला है। और मैं एक शॉकिंग चीज बताता हूं आपको कि उनमें से बहुत सारे लोग एक वेल ट्रेन्ड एक्टर्स है भी नहीं, मतलब वो रेगुलर एक्टिंग करते ही नहीं है, थिएटर करते ही नहीं है, फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना सीजन 2 में। और आई एम वेरी हैप्पी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हेल्प की जा रही है सबके तरफ से। तो कुडोस टू सीजन 2 पाताल लोक के जो भी क्रिएटर्स हैं, कुडोस टू देम कि थैंक यू सो मच, उनको चांस दिया, नागालैंड भाइयों को चांस दिया। वाओ। अब हम बात करते हैं स्टोरी की, स्क्रीन प्ले की, डायरेक्शन की, कास्टिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कास्टिंग की बात करते हैं। हाथीराम चौधरी, अगर जयदीप अलावत को छोड़ के हाथीराम चौधरी का कैरेक्टर को निभा सकता है तो सिर्फ वो एक ही आदमी है भाई, वो है जयदीप अलावत खुद। क्योंकि और आप इमेजिन करो ना भाई, आप किसी और को देख ही नहीं सकते उसके सिवा। सीजन 1 में जो परफॉर्मेंस थी जयदीप अलावत की, सीजन 2 में उन्होंने उसको भी मतलब आउट पार कर लिया है भाई, उसको भी बीट कर दिया है ब्रो। मतलब इतना ज्यादा डीप रूटेड, इतनी हर चीज में डिटेल्ड हाथीराम चौधरी की। और भाई उनके जो हरियाणवी डायलॉग्स है ना भाई, उनका तो मैं फैन हूं भाई। मतलब फूफाई सस्पेंड है बावली गांड भाई, वो वन लाइनर्स वो बहुत तगड़े थे, बहुत तगड़े। मतलब मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 की डायरेक्शन बहुत अच्छी हुई है, जहां जयदीप अलावत के पास एक केस आता है उनके थाने में, और जो हमारे ईश्वक सिंह हैं, जो सीजन 1 में एसआई की ट्रेनिंग ले रहे थे जयदीप अलावत के अंदर, वहां पावर डायनेमिक्स काफी चेंज हो गए हैं। वो अब आईएएस बन चुके हैं, डीएसपी बन चुके हैं, आईएएस क्लियर करके, यूपीएससी क्लियर करके, और अब वो उनके ऊपर हैं, राइट। बट जो केमिस्ट्री है वो बहुत रिस्पेक्टफुली दिखाई गई है। जो सीजन 1 में जो रिस्पेक्ट था ईश्वक सिंह के अंदर, वो इस सीजन में भी है। बट एक केस जो है वो ईश्वक सिंह के पास है, जो हाई प्रोफाइल केस है, जो थॉम करके नागालैंड के गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट पैनल में एक बहुत बड़ी ओहदे पे है, उनका मर्डर हो जाता है। ये कोई स्पॉइलर नहीं है, वो आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं वो। और एक इधर एक छोटा केस होता है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बिल्टअप किया गया ना, कनेक्शन बैठाया गया, हाउ ईश्वक सिंह एंड हाथीराम चौधरी कम्स एंड देन सॉल्व दिस मर्डर मिस्ट्री बाय गोइंग टू द नागालैंड। तो वो सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 में काफी अच्छा बिल्डअप किया गया है। उसके बाद जो 3 और 4th एपिसोड है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, बट मेरे लिए नहीं हुआ, बहुत लोगों के लिए हो भी सकता है। बट जो बिल्डअप होती है कहानी की वो बहुत अच्छी होती है। तो आई डोंट थिंक कि आपको बिंज वॉच करने में कोई दिक्कत होगी। अगर होती भी है तो बोरिंग आपको कहीं भी नहीं लगेगी वेब सीरीज, ठीक है। और सीजन 2 की सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत ही जबरदस्त तरीके से कनेक्ट किया गया है, और इतनी कनेक्शन, इतनी डिटेलिंग, इतनी डेप्थ में चीजें दिखाई गई है ना। सीजन 1 में ना शॉक मोमेंट्स बहुत थे, ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, राइट, वो बहुत ही जबरदस्त है सीजन 1 में। वो सीजन 2 में नहीं है, वो सीजन 2 में धीरे धीरे आते हैं। तो धीरे धीरे आते तो आपको ऐसे शॉक नहीं लगा, ओ भाई ये क्या हो गया, ऐसा नहीं लगेगा। बट जब आएगा लगेगा हाँ दिस इज समथिंग, मतलब वो ट्विस्ट एंड टर्न आपको फील होगा, फॉर श्योर फील होगा। लेकिन सीजन 1 में जो इतने ज्यादा शॉक था ना कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो वो नहीं है। सीजन 1 में जो ट्रॉमा, जो कास्ट सिस्टम के बारे में पॉलिटिकल कमेंट्री इतनी अच्छी हुई थी, वो इस सीजन में मुझे थोड़ा कम लगा। सीजन 1 में हाथीराम चौधरी और उनके बेटे का जो डायनामिक्स दिखाया था, केमिस्ट्री, वो सीजन 2 में मुझे थोड़ा कम लगा। और हाँ, और एक बहुत अच्छी बात है, जो मंजू देवी के कैरेक्टर है, जो फीमेल कांस्टेबल होती हैं
सीजन 1 सीजन 2 में। इस बार सीजन 2 में उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है, जयदीप अलावत के साथ में रहती हैं और वो बहुत फनी कैरेक्टर है, वो बढ़िया कैरेक्टर है। मतलब उनकी कुछ चीजों में मतलब वो स्मर्क आ जाता है, हंसी आ जाती है, तो मजा आता है। वो बड़ी स्क्रीन प्रेजेंस उनका काफी अच्छा है। तो ये सारी कुछ डिफरेंसेस मुझे सीजन 1 और सीजन 2 के बीच में लगी। बट स्टैंड अलोन की अगर बात करें, सीजन 2 एज अ सीरीज, एज अ स्टैंड अलोन, पूरा जो 8 एपिसोड की सीरीज है, एक बहुत अच्छी मर्डर मिस्ट्री जो आपको बांध के रखती है, हुक है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हर कैरेक्टर का एक ट्रॉमा है, हर कैरेक्टर के पीछे उसका कैरेक्टर आर्क बहुत अच्छे से लिखा गया है एंड बहुत मेहनत की गई है। नागालैंड में शूट की गई है, नागालैंड में जाके उन लोगों के साथ शूट की गई है। बट वो एक और खामी में बताना चाहूंगा सीजन 2 की, तो इसमें ना काफी इंग्लिश और नागालैंड की जो भाषा है उसमें ज्यादा बात की गई है कैरेक्टर्स के बीच में, विच इज वेरी ऑथेंटिक ऑल्सो, विच इज वेरी गुड। मुझे इंग्लिश समझने में दिक्कत नहीं होती है और मतलब मेरे लिए ठीक था। बट बहुत लोग के पास होगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा, बट सबटाइटल्स दिए हैं तो आपके लिए इजी होगा। नहीं भी है बट यू ट्राई, क्योंकि क्या होता है ना कि डायनामिक्स थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। टायर 2, टायर 3, टायर 4 की ऑडियंस भी अगर देख रही है तो अगर वो प्रॉपर हिंदी में है, डब्ड भी है तो समझ आता है। बट ठीक है, आप उस ऑथेंटिसिटी को मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि दिल्ली क्राइम सीजन 2 भी पहले इंग्लिश में बना दी गई थी, फिर उसे हिंदी में बनाई गई, तो वो उतना चला भी नहीं। दैट इज वाई मतलब इंडिया में थोड़ा ये सब चीजों का ध्यान देना पड़ता है। और मैं बताना चाहता हूँ सीजन 2 में ऐसा कुछ नहीं है जिनको किसी भी धर्म के लोगों को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा। तो प्लीज सीजन 1 को जैसे गाली दी गई थी सीजन 2 को मत देना। मेरे को आज भी लगता है सीजन 1 में थोड़ा प्रोपेगेंडा था और नहीं भी था, तो मैं उस पर कुछ कॉमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि फर्क क्या पड़ता है, बस देखता हूँ कि ये बढ़िया है या नहीं। वर्थ इट है ब्रो, और सल्यूट टू जयदीप अलावत एंड ईश्वर सिंह का जो कैरेक्टर है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। उनके साथ 2 शॉकिंग इवेंट्स होते हैं, वो आप जाके देखोगे, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता। भाई सीजन 2 का जो एपिसोड 4 है ना, वो मेरे लिए बेस्ट फेवरेट एपिसोड रहेगा, क्योंकि उसका एक सीन है जहां पे जयदीप अलावत और ईश्वर सिंह के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है कार में, ठीक है, पुलिस वैन में। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा वो कॉन्वर्सेशन क्या है, बट उस कॉन्वर्सेशन का एक डायलॉग है जिसमें जयदीप अलावत बोलते हैं कि भाई मैं जाट गुजर टाइप का आदमी हूँ, मुझे ना ये सब चीजें समझ नहीं आती, बट अगर तुझे ये सही लग रही है ना मैं जो बावली गाना, तो ये सही है। तो मैं भी आपको यही बोलना चाहता हूँ लाइफ में, भाई अगर आपको कोई चीज सही लग रही है ना तो करो भाई। दुनिया तो आपको बोलेगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट आपको अगर सही लग रहा है ना तो करो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है ब्रो, नहीं है। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, बाकी जाओ देखो, बढ़िया मजा आएगा। इमरजेंसी की रिव्यू नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को आ जाएगी, क्योंकि आज मैं जाऊंगा देखने के लिए, क्योंकि 3-4 शो ही लगे हैं भाई, टाइम मिल नहीं रहा। तो अब पाताल लोक में ही एक दिन पूरा निकल गया, पूरा एक दिन लेके पाताल लोक देख लो भाई, बहुत मजा आएगा। और हाँ, तिलोत्तमा शो को मैं बोलना भूल गया, स्क्रीन टाइम उनको बहुत कम दिया, मतलब ठीक है, मुझे वो थोड़ा वेस्ट हो गया उनका, बट उनकी आईज भाई कुछ तो कहती हैं, उनकी आंखों में एक्टिंग है भाई, जैसे शाहरुख खान की आंखों में, उनकी आंखों में भी एक्टिंग है। तो एक्टर तो बहुत बढ़िया है, जितना भी किया है बहुत अच्छा काम किया है। बाकी अब जाओ देखो, मजा आएगा। बाय बाय, चाचा, सी यू एट द मूवीज।